औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 10 है। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें भी शुक्रिया का मौका दीजिए आप। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्यों क्या कितार होती है, ठीक है। और देखिए अब क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट इज रिमूव्ड फर्स्ट, ठीक है। आपको सिंपल बताते हैं। देखिए जैसे आप मिसाल ले लेके हमारे पास प्लेटें हैं। जब हम प्लेटें जोड़ते हैं ना, रखते जाते हैं एक लाइन में सीधा, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमने प्लेट रखी वो तो एंड पे आ गई। जो सबसे आखिर वाली प्लेट रखेंगे ना हमारे पास, है ना, वो हम सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से वो सबसे पहले हम निकालें, ठीक है। जो हमारे पास मतलब जो हमने सबसे आखिर पर रखी और सबसे पहले निकाली, ये था हमारे पास हमारे लिए स्टैक का, ठीक है। जो था हमारे पास लीफो, ठीक है। आपको तकरीबन याद आ गया होगा, हमने पिछले कुछ लेक्चर से भी देखा, ठीक है। ये था स्टैक के लिए। अब हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसका फीफो ये जो हमारे पास क्यों, जैसे हमारे पास एक कितार बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, कोई भी जैसे आप बच्चे गाड़ी में दाखिल होने के लिए बनाते हैं बस अपने स्कूल बस में, या फिर आप कहीं बिल जमा कराते हैं या कहीं भी, तो जो सबसे पहले जाता है वही सबसे पहले निकलता है। यानी वो सबसे पहले अपना काम करवाता है और फिर वहाँ से चला जाता है, ठीक है। या बैंक में आपने पैसे अमाउंट निकलवानी है या कोई काम करवाना है, तो जो सबसे पहले जाता है वही सबसे पहले आउट होता है, ठीक है। जैसे पीपल वेटिंग इन द लाइन एट आ बैंक टेलर, ठीक है। समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास टेलर। टेलर क्यों, बैंक सिमुलेशन एग्जांपल। अच्छा, इन अ बैंक सिमुलेशन ईच टेलर। सिमुलेशन का मतलब आपको बता दो ख्याल करना, तसव्वुराती। यानी अब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं ना, हम जो कोई जाके बाकायदा बैंक में जाकर बैठे हैं या देख तो नहीं रहे हैं ना, है ना। तो वो हम तसव्वुर कर रहे हैं। जैसे ही हमने आपसे बात की तो आपके जहन में एक स्केच सा बना, ठीक है ना, ख्याल आया, ठीक है ना। तो वो जो ख्याल है उसको सिमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन अ बैंक सिमुलेशन ईच टेलर हैज अ सेपरेट क्यू, ठीक है। अ न्यू कस्टमर जॉइंस द शॉर्टेस्ट क्यू, वेट्स अंटिल हिज टर्न इज सर्व्ड बाय द टेलर, ठीक है। देखिए आप इसको रीड कर लीजिएगा, हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या है। देखिए हर जो जैसे बैंक होता है ना, बैंक में आप जाएंगे ना तो हर सामने गार्ड खड़ा होता है, वो बताता है, वो आपसे पूछता है कि आपने क्या काम करवाना है, ठीक है। तो वो एक तो ये जैसे अमाउंट निकलवानी है, फिर हमने बैंक अकाउंट बनवाना है, ठीक है। फिर हमने वो होता है कि वो एटीएम कार्ड वगैरह होता है ना, उसको हमने करवाना है कि हमने एटीएम के ज़रिए अपनी अमाउंट निकलवानी है, ठीक है। तो उसके लिए एटीएम कार्ड हमने बनवाना है, ठीक है। 3 तो ऑप्शन हो गए ना, अब और भी होते होंगे, ठीक है। अब जो हर एक यहाँ पे वो क्या रहे, ईच टेलर हैज़ अ सेपरेट क्यू। कि वो जो टेलर अब कौन है यहाँ पे, वो जो वहाँ पे सर बैठे होते हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कि हमें अमाउंट दे रही होती हैं कोई मैम या सर होते हैं, या जो बैंक अकाउंट बनाने के लिए अफसर बैठे होते हैं, ठीक है, वो टेलर है, ठीक है। और उनकी सेपरेट क्यों होती है, मतलब उनके सामने हर एक की अपनी अलग अलग लाइन होती है, अलग अलग लाइन बनी हुई होती है, ठीक है। और वो अलग अलग डील कर रहे होते हैं उनसे, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास सॉरी उसके बाद है दिस सेट ऑफ मॉडल्स रियल वर्ल्ड वेटिंग लाइंस, ठीक है। अब वेटिंग लाइंस जो हमारे पास वो इनकी सबसे क्या बेहतरीन मिसाल उन्होंने दे दी है, ठीक है। इसके बाद है सिमुलेशन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्यूलेटिंग रियल लाइफ सिमुलेशंस यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हमारी जो रियल लाइफ के सिमुलेशंस होते हैं, यानी ख्याल होते हैं, उनको हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये वो कामयाब है बता रहे हैं।
मतलब उस सिमुलेशन का मकसद क्या है, यहाँ पे उसको यूज़ करने का मकसद क्या है। हम तो CS पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, हमारा CS है बच्चों का सबका। तो उस लिहाज से वो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिहाज से भी उन्होंने बता दिया कि जो हम ख्याल करते हैं ना उसको हम हमारा जो IT कर रहे हैं ना बच्चे, उनको पता होगा कि उनके CS IT है, CS है, ठीक है, उनका जो है ना यही होता है कि सॉरी CSIT बोली जा रही, BSIT ये BSCS है ना, ठीक है। तो उनका यही है कि वो कोडिंग करते हैं, ठीक है, कोडिंग के ज़रिए प्रोग्राम को चलाना होता है। हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी क्या होती है, ठीक है, लेकिन फिर उसको हमने कोडिंग के ज़रिए भी देखना होता है, ठीक है। तो वो ये चीज़ बता रहा है, जो हमने चीज़ ख्याल किया ना उनको कोडिंग के ज़रिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे भी किया जाता है, ठीक है। Allow programmer to study how a system behaves under different conditions without experimenting in the real world, ठीक है। मतलब रियल वर्ल्ड में जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसको कंप्यूटर प्रोग्राम, उसके बिहेवियर्स को, कंडीशंस को हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स में किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिमुलेशन मॉडल। अब सिमुलेशन मॉडल क्या है? अ सिमुलेशन मॉडल इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल दैट डिस्क्राइब्स Okay, now simulation model is a computational model that describe how events occur and how entities behave over time. It can be time based or event based depending on how time is handled in the simulation. अभी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, टाइम बेस्ड और इवेंट बेस्ड जो सिमुलेशन मॉडल है, ठीक है। आपने याद रखना सिमुलेशन हमारा मॉडल जो है वो कितने उसकी दो बेस होती है, कौन सी? टाइम बेस्ड, इवेंट बेस्ड, टाइम बेस्ड, इवेंट बेस्ड, ठीक है, याद रखिएगा, एक्सक्यूज में आ सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह करके आ जाए, इजी है, वैसे बहुत लग जाएगा। दो हैं कि कौन सी है सिमुलेशन मॉडल की, दो हमारे पास हैं, कौन सी है? टाइम बेस्ड, इवेंट बेस्ड, ठीक है। टाइम बेस्ड सिमुलेशन, इन टाइम बेस्ड सिमुलेशन द प्रोग्राम मेंटेन्स अ क्लॉक। आप रीड कर लीजिए, मैं ना आपको सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ। देखिए ना, एक तो टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, फिर यही नहीं है, आप सिर्फ CS 301 भी नहीं है, और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी वीडियोज़ बनानी होती है, ठीक है। तो वो फिर ना टाइम काफ़ी लग जाता है। देखिए इतनी सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इसका जो मेन निचोड़ है ना, मेन मकसद, मेन निचोड़ है जो बात का, वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए टाइम बेस्ड सिमुलेशन में क्या होता है हमारे पास कि जैसे कि चले मैं आपको साथ थोड़ा थोड़ा रीड करके भी बता देती हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि अब बैंक है ना, बैंक में अब वो देखते हैं कि हर 5 मिनट 10 मिनट बाद देखना, 20 मिनट बाद देखना कि कोई कस्टमर आया नहीं आया, आया नहीं आया। अभी आया, 5 मिनट पहले आया, ठीक है। अब 5 मिनट बाद देख रहे हैं कोई आया नहीं आया, 10 मिनट बाद आया, मतलब इस तरह 5-10 मिनट बाद जो देखना है ना, कि हर 5-10 मिनट बाद नोट करना है कि कोई न्यू कस्टमर हमारे पास आया या नहीं आया, ठीक है। तो वो है हमारे पास टाइम बेस्ड सिमुलेशन, ठीक है। याद रखिएगा क्या है? टाइम बेस्ड सिमुलेशन, जिसमें हम हर 5-10-20 मिनट बाद देखते हैं कि आया कि न्यू कस्टमर कोई आया ही है या नहीं आया, ठीक है। उसके बाद है इवेंट बेस्ड सिमुलेशन। अब इवेंट बेस्ड सिमुलेशन के हमारे पास से दो होते हैं, वो क्या है? अराइवल और डिपार्चर, ठीक है। अराइवल यानी जब क्या आया, डिपार्चर जब जा रहा है, सुबह शाम। मतलब इसमें हम सिर्फ इतना देखते हैं कि कब कस्टमर्स आ रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर्स कब आ रहे हैं, सुबह के टाइम आते हैं, ठीक है। जा कब रहे, सेकेंड टाइम जाते हैं, ठीक है, वही बात। इन इवेंट बेस्ड सिमुलेशन द प्रोग्राम डज नॉट वेट फॉर ईच क्लॉक टिक। मतलब हर उसमें जो टाइम हमारा टाइम बेस्ड था ना, उसमें हमने देखना होता था हर क्लॉक की टिक टिक के हिसाब से। आप ऊपर रीड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, लिखा हुआ है कि टिक टिक के हिसाब से, कि टिक टिक देखे ना 5-10 मिनट बाद, वही बात है ना, टिक टिक के हिसाब से देखना पड़ता था कोई कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा, कौन आ रहा है जा रहा है, ठीक है, देखना पड़ता था। लेकिन टाइम इस इवेंट बेस्ड में हमें वो नहीं देखना पड़ता, बस ये लिखा ना, इंस्टेड इट जम्प्स डायरेक्टली टू द नेक्स्ट इवेंट। मतलब सुबह का इवेंट है और डायरेक्टली नेक्स्ट इवेंट पे पहुंच जाएगा, डिपार्चर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब कस्टमर जब कब आए और कब गए, ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इवेंट। अब इवेंट है क्या, वो ये बता रहे हैं। एन इवेंट इज एन एक्शन दैट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द सिमुलेशन। यानी देखिए एक स्पेसिफिक टाइम पे जो अकर हो रहा है, जैसे हमने टाइम बता दिया स्पेसिफिक, इसमें अब कोई ये नहीं 5-10 मिनट बाद हम कोई टाइम नहीं देखें, स्पेसिफिक टाइम बता दिया सुबह,
सुबह एक स्पेसिफिक टाइम है ना, ठीक है, और शाम स्पेसिफिक टाइम है, ठीक, ये होता है इवेंट, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू क्या, क्यू तो हमने देख लिया, एक लाइन होती है, ठीक है, होती है, ठीक है, ठीक है, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हमने देख लिया। अब प्रायोरिटी क्यू क्या, प्रायोरिटी क्या आपको मतलब का पता है ना, मखसूस करना, जिस किसी को खास करना, ठीक है। Priority. A priority queue is a modified form of queue in which elements are served based on priority, not arrival order. मतलब देखिए, अब priority की वो होता है जिसमें हमारे पास अराइवल ऑर्डर को नहीं देखा जाता, अराइवल मीन आया कब, ठीक है, वो नहीं देखा जाता, बल्कि हम इसको प्रायोरिटी के हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास आप देखें तो कि बैंक की मिसाल लेके, तो बैंक में वैसे हमारे ख्याल से तो जो वहाँ पे पहले से मौजूद होते हैं, उनके जो रिश्तेदार या साथी वगैरह होते हैं, वो सिफारिश से उनका ही जल्दी काम होता होगा। हम सही वाली मिसाल आपको बताओ, जैसे कि ट्रैफिक वाली लाइंस में, जैसे ट्रैफिक होती है तो उसमें जब एम्बुलेंस आती है हमारे पास, ठीक है, तो एम्बुलेंस को सबसे पहले निकाल दिया जाता है, ठीक है, एम्बुलेंस को वेट नहीं करवाया जाता। बाकी चाहे देखिए एम्बुलेंस बाद में आई है, पहले वाली लाइंस पहले वाली गाड़ियाँ पहले खड़ी हुई हैं, एम्बुलेंस बाद में आई है, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस जाएगी सबसे पहले, ठीक है, उसे सबसे पहले निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी क्या है, हमने पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है, ठीक है, तो प्रायोरिटी आ गई ना। इसी तरह अगर आप कॉल सेंटर की बात करें मिसाल के तौर पर, तो कॉल सेंटर में एक लाइन खड़ी है, बाद में जो पहले वाली लाइन खड़े हैं लोग जिन्होंने कॉल करनी, लेकिन उसके बाद एक ऐसा इंसान है जिसने इमरजेंसी कॉल करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले उससे दे दी जाएगी जिसने सबसे इमरजेंसी कॉल करनी होगी, ठीक है, तो ये होता है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। इसके बाद इसमें अब यहाँ पे ये बता रहे हैं, हायर प्रायोरिटी आइटम्स आर रिमूव्ड बिफोर लोअर प्रायोरिटी वंस, मतलब जिनकी हायर प्रायोरिटी होती है ना, जैसे एम्बुलेंस की बात की, वो सबसे पहले रिमूव कर दी जाती है, बजाय इसके वो लोअर जो होती है वो बाद में होती है। अब यहाँ पर ये बताएं कि इसमें हम फीफो वाला जो है ना वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, मतलब क्यू में फीफो वाला यूज़ होता है ना, लेकिन हम इसमें प्रायोरिटी क्यू में तो फीफो वाला कॉन्सेप्ट यूज़, अब देखिए ये एमसीक्यूज भरना है आपका, ठीक है, क्यू में हम फीफो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में हम फीफो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, याद रखिएगा ये आप, क्यों, ये आपको हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। इसके बाद है यूज़ ऑफ प्रायोरिटी क्यू इन सिमुलेशन। In the bank simulation, events are stored in a priority queue ordered by the time they will occur. ठीक है, the earliest event with the smallest time is always processed first. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे priority queue जो है उसकी simulation बता रहा है. In the bank simulation, events are stored in a priority queue. ठीक है, देखिए इसमें सिंपल सी बात जो हो रही है कि हमारे पास जो बैंक में सिमुलेशन, मतलब बैंक में हमारा जो है बैंक का अगर हम देखें तस्वर करके देखें तो उसमें प्रायोरिटी क्यू के ऑर्डर को किस तरह से अक्कर किया जाता है वो बता रहे हैं, और बैंक का तो रियल में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद है अराइवल इवेंट। An arrival event occurs when a new customer events the bank. The customer is, अच्छा देखिए अराइवल इवेंट क्या है, पहले बता चुकी हूँ। अराइवल इवेंट क्या है कि जब आ रहा है, क्या, जब आ रहा है, अराइवल इवेंट क्या है, जो शख्स कस्टमर जब आ रहा है वो है हमारे पास अराइवल इवेंट। डिपार्चर इवेंट क्या है, जब जा रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें वही बता रहे हैं कि जब कस्टमर आएगा तो जो शॉर्टेस्ट टैलेंट क्यू होगी हमारे पास उसमें खड़ा हो जाएगा, ठीक है, अपना काम करवाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा डिपार्चर इवेंट, ये जब वो उसने अपना काम करवा लिया तो फिर वो वहाँ से चला जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर आ जाएगा, ठीक है। एक से एक बार रीड कर लीजिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास क्लॉक वेरिएबल। इन टाइम बेस्ड सिमुलेशन द क्लॉक वेरिएबल कीप्स ट्रैक ऑफ द करंट सिमुलेटेड टाइम, ठीक है, इट इंक्रीमेंटेड इन ईच लूप आइट्रेशन। अब जो क्लॉक वेरिएबल है ना, देखिए क्लॉक का जो हिसाब है वो टिक टिक के हिसाब से चलता है, जो हर टिक के बाद एक बार टिक कोई भी टिक हुई तो वो हर लिहाज से बढ़ता जाता है ना, लूप जो उसकी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके बाद टेलर हमने आपको बता दिया पहले ही कि होता कौन है, जो ऑफिसर वहाँ पे बैठे होते हैं, जैसे जिनसे हमने अमाउंट निकलवानी होता है या जिनसे हमने बैंक अकाउंट बनवाना होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास होते हैं टेलर, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, एक बार रीड कर लीजिएगा,
ठीक है। ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन, अब ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए कस्टमर आया, क्या हुआ, अराइवल टाइम, ठीक है शाबाश, कस्टमर आया, अराइवल टाइम। अब जब वो आ गया, अब उसने कुछ देर क्यू में खड़ा हो गया, सॉरी, अच्छा क्यू में खड़ा हो गया, उसने वेट किया, वो हो गया उसका वेटिंग टाइम। ठीक है, क्यू में खड़ा हुआ, वेट किया, जब उसका नंबर आया वो गया। अब उसने वहाँ पर अपना प्रोसेस बताया कि जी हमने अमाउंट निकलवानी है। ठीक है, ठीक है। अब वो जो बातचीत शुरू हुई ना, वो सब प्रोसेस जो अमाउंट निकलवा ली, ठीक है, निकलवा ली, अब उसका काम खत्म हो गया। वो जो काम था ना, ये सारी ड्यूरेशन थी हमारे पास, ट्रांसैक्शन ड्यूरेशन। ठीक है, जो वर्क करवा रहा है, पहले आया, फिर उस वेट किया, उसके बाद जो काम करवाना होता है ना, वो जो ड्यूरेशन, जो काम करवाने की ड्यूरेशन, वो है हमारे पास ट्रांसैक्शन ड्यूरेशन। इन दिस टाइम टेकन बाय अ टेलर टू सर्व अ सिंगल कस्टमर, मतलब इस दौरान सिर्फ एक सिंगल कस्टमर ही उनके पास होता है। ठीक है, और ज्यादा कस्टमर नहीं वो ले सकते टेलर, सिर्फ सिंगल कस्टमर ही होता है। ठीक है, इफ अ कस्टमर ट्रांजेक्शन टाइम इज 5 मिनट्स ही ऑक्यूपाइज द टेलर फॉर दैट पीरियड। ठीक है, ओके फाइन, ये हो गया। इसके बाद वेटिंग टाइम आपको बता दें कि जब एक कस्टमर आया है, ठीक है, उसके बाद जो वेट किया, क्यू में खड़े होकर वेट किया, वो है हमारे पास वेटिंग टाइम। ठीक है, अब उसका फार्मूला क्या है, वेट टाइम इज इक्वल डिपार्चर टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, उसके बाद है टोटल टाइम। द टोटल टाइम इज द सम ऑफ द वेटिंग एंड ट्रांजिशन। मतलब देखिए जो अराइव आया, ठीक है, फिर वेट किया, वेट करने के बाद हमारे पास जो उन्होंने काम करवाया और फिर वहां से चला गया, वो ओवरऑल टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, रीड कर लीजिएगा आप। इसके बाद है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, द एवरेज वेटिंग टाइम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल टाइम बाय द नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व। ठीक है, इसका फार्मूला क्या, एवरेज वेट इज इक्वल टोटल टाइम ओवर टोटल कस्टमर्स। ठीक है, फिर है कस्टमर ऑब्जेक्ट। कस्टमर ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर नंबर, ठीक है, अराइवल टाइम, ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन, क्यू स्टेटस, विच टेलर क्यूज। मतलब देखिए कस्टमर ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं, अब ये मिसाल में भी आ सकते हैं हमारे पास, सॉरी मिसाल में नहीं, ये बोल रहे थे हम क्यूज में हमारे पास आ सकता है, एमसीक्यूज में, कि हमारे पास जो कस्टमर नंबर, ठीक है, अराइवल टाइम, ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन है, एक हर कस्टमर का जो ऑब्जेक्ट हमारे पास वो ये मौजूद होता है। ठीक है, अब इवेंट ऑब्जेक्ट, एन इवेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एक्शन, अराइवल और डिपार्चर एंड कंटेन्स। देखो हर जो इवेंट ऑब्जेक्ट है ना, कस्टमर ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या आता है, ये अब क्यूजेस में आ सकता है कि कस्टमर ऑब्जेक्ट और उसकी क्या चीज़ें हैं, वो हमारे पास 4 है। अब वो कोई 3 दे सकता है, कोई चौथा कोई और मिला सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ 3 कोई और दे सकता है और चौथा में किस इसमें से कोई एक दे सकता है और आपसे क्यूज पूछ सकता है। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक जो कस्टमर है पहले तो उसका कस्टमर नंबर होगा, ठीक है, फिर देखा जाएगा अराइवल टाइम, ठीक है, फिर देखा जाएगा उसकी ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन होती है, ठीक है, और फिर होती है क्यू स्टेटस कि वो कौन सी क्यू में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इवेंट ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, कस्टमर पॉइंटर और इवेंट टाइम। ठीक है, इवेंट है ना, इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इवेंट ऑब्जेक्ट, कस्टमर पॉइंटर यानी कस्टमर का एड्रेस, ठीक है, और इवेंट टाइम यानी वक्त। ठीक है, व्हेन द इवेंट विल हैपन यानी सुबह के टाइम या शाम के टाइम। ठीक है, इवेंट अब कोई भी हो सकता है कि आने का उसका या जाने का, ठीक है ना, इवेंट है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास ये क्यू अरे। इन द बैंक सिमुलेशन क्यू फोर रिप्रेजेंट्स फोर सेपरेट क्यूज फॉर द फोर टेलर्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं अगर इस तरह की फॉर्म हो ना, क्यू और बीच में इस तरह से फोर लिखा हुआ तो ये क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यू को शो कर रहा है और जो इसके अंदर फोर लिखा हुआ है ना, ये फोर उस चीज को शो कर रहा है कि वो लाइंस कितनी है। ठीक है,
थ्री, 4 लाइन्स है, ठीक है, इसमें 4 है ना, तो इसका मतलब ये है कि 4 लाइन्स है और सेपरेट सेपरेट, ठीक है ना, सेपरेट सेपरेट 4 लाइन्स है। ईच क्यू स्टोर्स कस्टमर्स वेटिंग फॉर दैट टेलर, मतलब हर जो क्यू है हमारे पास, लाइन है, वो कस्टमर से भरी हुई है, जो इंतजार कर रही है किसके लिए, अपना काम करवाना है उसने, और फॉर दैट टेलर, उस टेलर के लिए जिससे उसने काम करवाना है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना, ये इस फॉर्म में आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्यू इंटू 4 का मतलब ये इस फॉर्म में, तो हमारे पास क्यू जो है वो 4 है, ठीक है। अब प्रायोरिटी की पी क्यू, प्रायोरिटी क्यू आ गया, ठीक है। पी क्यू रिप्रेजेंट्स द इवेंट लिस्ट विच स्टोर्स ऑल फ्यूचर इवेंट्स अराइवल्स एंड डिपार्चर इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस टाइम, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद रीड न्यू कस्टमर फंक्शन, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये देखता है हमारे पास कि न्यू कस्टमर का डाटा देता है हमें कि वो कब आया है, ठीक है। हमारे पास न्यू कस्टमर जो है वो कब आ रहा है, देखिए, अराइवल टाइम एंड ट्रांजैक्शन टाइम फ्रॉम द इनपुट फाइल कस्टमर, ठीक है। अब ये डाटा देता है, ठीक है। हमने आपको पहले बताया ना, कंप्यूटर में ये प्रोसेस करते होते हैं सारा। उसके बाद है प्रोसेस अराइवल, ठीक है, कोडिंग के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास प्रोसेस अराइवल, अराइवल का टाइम, वो फंक्शन आ गया, ठीक है। फाइंड्स द शॉर्टेस्ट टेलर क्यू, फिर इंसर्ट द कस्टमर देयर, ठीक है, इफ क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। अब देखे ना, अगर आप कोडिंग मतलब जब हम कोडिंग कर रहे हैं उस दौरान अगर तो ये भी कहा गया हो कि आपने कस्टमर से पूछना है कि आपने क्या करवाना है, तो फिर आपने उसे उसके मुताबिक ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पूछा गया तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे मतलब हम सबर किया था ना, अब हम उसे कोडिंग के फॉर्म में कर रहे हैं, रियल लाइफ में कोई वाकई तो मतलब नहीं ना खड़े हो गए हम, ठीक है। तो कोडिंग में कर रहे हैं तो वो फिर हम जो शॉर्टेस्ट क्यू होगी ना, जो सबसे, उसमें नए आने वाले कस्टमर को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये कोडिंग में होगा, और वही चीज़ वो यहाँ पे थ्योरी में बता रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है प्रोसेस डिपार्चर, यानी जब वो जा रहा है, ठीक है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा, एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद है कस्टमर डाटा फाइल आ गई, अब उसकी कस्टमर के हमारे पास, दिस फाइल कंटेन्स कस्टमर डाटा इन दी फॉर्मेट, देखें, हॉर और मिनट्स, ठीक है, ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन, एग्जांपल ये देखें 00, 30, 10। अब इसको एग्जांपल देखिए, कस्टमर अराइव्स 30, ठीक है, मिनट्स 30 मिनट्स हो गए, आफ्टर ओपनिंग, आने मतलब बैंक ओपनिंग के बाद 30 मिनट्स बाद कस्टमर आया है, ठीक है, और नीड्स 10 मिनट फॉर ट्रांजैक्शन, और उसे अपना काम करवाने के लिए टाइम कितना चाहिए, 10 मिनट चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये उसका स्टेटस शो कर रहा है कि देखिए, न्यू अराइवल इस टाइम, ठीक है, और इंडेक्स ऑफ टेलर क्यू वेयर द कस्टमर इज वेटिंग, वो इंडेक्स ये 3 है, ठीक है। जहाँ पे पहले हमारे पास जो 3 नंबर है उस टेलर का, जहाँ पे हमारे पास क्यू में कस्टमर आया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी क्यू इन ओपनिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। Operating system use priority queues for process scheduling. Higher priority process execute before others. बाद एनिमेशन इन सिमुलेशन, एनिमेशन, अब एनिमेशन का मतलब क्या है, एनिमेशन का वही मतलब है जो सिमुलेशन का है, लेकिन और भी मजबूती और बेहतरीन अंदाज के साथ उसके नमूने को पेश करना। मतलब सिमुलेशन में हमने सिर्फ ख्याल किया था, और एनिमेशन में उसके नमूने को पेश करना, लेकिन और ही गहराई, मजबूती, बेहतरीन अंदाज के साथ, ठीक है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में कह लें आप, ठीक है। is a visual representation of a simulation. It helps visualize movements, waiting lines and event sequences in more understandable form, ठीक है। सिमुलेशन का ही तरह का है ये, उल्ट भी नहीं, उसकी तरह का ही है, लेकिन ना मतलब और भी अच्छे अंदाज के साथ, ठीक है। ओके, इसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टाइम बेस्ड एंड इवेंट बेस्ड, देखें, इसके फीचर में आ जाता है क्लॉक, यानी टिक टिक के हिसाब से चलता है, ठीक है। एडवांस एवरी यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है।
इवेंट बेस्ड क्या वो जंप करता है, ठीक है, आपको बताया नेक्स्ट इवेंट पर। एफिशिएंसी इसकी क्या है, इसकी स्लो है एफिशिएंसी, टाइम बेस्ड की कि हर मिनट बाद देखना पड़ता है, ठीक है। और इसकी फास्टर है क्योंकि हमें पता है सुबह के टाइम फास्ट, शाम के टाइम, ठीक है, प्रोसेस करना आसान होता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, बैक क्लॉक टिकिंग पर मिनट्स। और इसका क्या है, इवेंट लिस्ट, अराइवल और डिपार्चर, जो पहले हम ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल, यहाँ पे बता रहे हैं ऑफ प्रायोरिटी क्यों, जैसे एम्बुलेंस की हमने ऊपर एग्जांपल ली थी, वो यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, कि एम्बुलेंस सबसे पहले पास हो जाएगी बजाय इसके के पहले वाली गाड़ियाँ जाए, ठीक है, उनको रोक दिया जाएगा और एम्बुलेंस को सबसे पहले जाने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं हम। मिड टर्म की तैयारी अच्छे से कीजिए और इनको रीड करते जाइए, और जो हमारे हर लेक्चर के एमसीक्यूज़ हैं ना, क्यूज़ेज़ हैं, उनको लाजमी कर लीजिएगा। और बाकी आपका जो भी है, आप जिस तरह से पहले तैयारी करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो नोट्स हैं इनको आप बनाने का मकसद ही यही है कि क्या आसान लैंग्वेज में है, ठीक है। और फिर जो पीडीएफ देखे ना, जो पीडीएफ में जो इतनी मुश्किल चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं समझ आ रही होती, ठीक है, और फिर मुश्किल बात ये है कि पूरी पीडीएफ मौजूद होता है और समझ नहीं आता कि इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है और उससे करें क्या, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पे आपको दे दी गई हैं, ठीक है। तो आप ये रीड कर लें सारा, इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे आपकी सीजीपी भी आएगी, यकीन है अल्लाह जी, इंशाल्लाह ये इसमें से पेपर्स भी आएंगे और ये टॉपिक भी चलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह जी मदद फरमाएंगे, सबके मिड टर्म भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।